कोलकाता रेप और मर्डर केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और हत्या के मामले में संज्ञान लिया था। अब इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच करेगी और इस बेंच में जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा अब से कुछ देर बाद। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच करेगी और इस बेंच में जस्टिस पारदीवाला हैं और जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम भी शामिल है। सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले में अब सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर FAMCI यानी फेडरेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया ने एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोलकाता मामले में फेडरेशन को भी सुना जाए। फेडरेशन की यह मांग है कि डॉक्टर और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और कानून का सख्ती से पालन हो। ये फेडरेशन को सुनने की मांग रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। फेडरेशन की स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की मांग है और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में FAMCI की तरफ से अर्जी डाली गई है और ये कहा गया है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो जरूरी कदम है, जो आवश्यक कदम है, वो उठाए जाएं और कानून का बेहद सख्ती के साथ पालन किया जाए। और इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता मजीद मेमन का एक विवादास्पद बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को रात में ड्यूटी ना करने का सुझाव दे दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को देर रात नौकरी पर जाना ही नहीं चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि वो देर रात न जाया करें, ड्यूटी भी हो सके तो नाइट ड्यूटी को अवॉइड करें। ये एक सुझाव है। अब इस पे भी राजनीतिक टिप्पणियां हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में इस तरह की परिस्थिति पर दुख जता रही है और आरोप लगा रही है। ये उचित नहीं है। ये प्योरली पॉलिटिकल गेम है और इसका सामाजिक और महिलाओं की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। और इस बीच कोलकाता मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा भी ममता सरकार पर जमकर बरसे। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि असम में बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। अगर असम में ऐसा होता है तो हमारी सरकार फौरन न्याय करती है। वहीं बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने ममता के प्रदर्शन पर उन्हें घेरा है। এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ? যোৱা 3টা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। कितनी शर्मसार करने वाली बात है कि स्टेट की मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वो होम मिनिस्टर भी हैं, वेस्ट बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा दुष्कर्म एक महिला डॉक्टर के साथ होता है, वो डिटेल्स दे के रूह कांप जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महिला ममता बनर्जी से कि वो जब मार्च निकालती हैं तो वो किससे न्याय की मांग कर रही हैं? और जहां डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता पर देश में विवाद है, वहीं इस पर ममता बनर्जी के नेता मजीद मेमन के बाद अरूप चक्रवर्ती के बोल भी बिगड़ गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पर स्याही डालने की कोशिश या उन्हें बदनाम करने की कोशिश होगी तो तृणमूल कांग्रेस हाथ पैर तोड़ देगी। अब जरा नेताओं के बयान सुनिए। तो हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं मजीद मेमन को आपने सुना, उन्होंने बड़ा अजीब सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रात में ड्यूटी नहीं करना चाहिए महिलाओं को। यह हाल है आप देखिए नेताओं का। और ये दूसरे नेता हैं, उन्होंने एक तरफ कहा कि अगर मुख्यमंत्री पर स्याही डालने की कोशिश करेंगे या बदनाम करने की कोशिश होगी तो तृणमूल कांग्रेस हाथ तोड़ देगी। अरूप चक्रवर्ती हैं ये नेता। अरूप चक्रवर्ती के इस बयान पर बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कितने लोगों का हाथ तोड़ोगे? करोड़ों लोगों की उंगली ममता बनर्जी की तरफ उठ गई। आप तोड़ेंगे, उंगली कितने लोगों का काटेंगे? करोड़ों उंगली। आज चाह रही है ममता बनर्जी की तरफ उंगली उठा के बोल रही है कि दीदी तुम सत्ता छोड़ो, बंगाल की महिलाओं को अगर बचाना है, बंगाल की महिलाओं को अगर रेप होने से रक्षा करना है, तो ममता दीदी का रेजिग्नेशन, सत्ता से जाना बहुत ज़रूरी है।